अनिल कुंबले के अंडर हम लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज खेले थे पाकिस्तान के साथ। सेकेंड टेस्ट मैच उनको पता था कि अड़ जाएगा, क्योंकि सिडनी में ना हमेशा से इंडिया अच्छा करता है। उन्होंने क्या किया, अंपायर ही खरीद लिए। अजिंक्य रहाणे अपनी कैप्टनसी में कभी कोई टेस्ट मैच हारे नहीं। अजिंक्य रहाणे का एक और भी स्टार्ट है कि वो आपके लास्ट कैप्टन थे जिन्होंने आपको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जितवाई थी। आई थिंक थाला ना थोड़े से जोन आउट हो जाते एंड ही प्रॉब्ली डिड नॉट हैव दैट मच इंटरेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट। लास्ट 25 साल के कैप्टन्स, टेस्ट कैप्टन्स, और यार उनको ना रैंकिंग भी दो, मतलब 1 2 3 4 5 इंडियन क्रिकेट टीम के ना। इंडियन क्रिकेट टीम के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बॉटम टू टॉप जाते हैं। ठीक है। ठीक, सबसे पहले ना एक बार रोहित शर्मा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो मेरे लाइनअप में ही नहीं है। दिक्कत ये है कि रोहित शर्मा लाइनअप में इस वजह से भी नहीं है बिकॉज आपको सब बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें कि बाहर वो जाते नहीं थे। ठीक है, बाहर उनका एक मेरे ख्याल वेस्ट इंडीज़ का टूर हुआ, एक साउथ अफ्रीका का हुआ है, एंड जो तीसरा हो वो तो अबॉमिनेशन था ना, जिसके बाद वो रिटायर ही हो गए। तो वो इस कंटेंशन में नहीं आते। प्रॉब्लम क्या थी उनकी कैप्टनसी में, पहले तो आपको गैप्स दिखे नहीं, क्योंकि जब उन्होंने विराट से टेक ओवर किया था तब हम ज़्यादा टाइम इंडिया में ही खेले। ठीक है, एंड द्राविड भी तो मतलब कोच ही थे उस टाइम पे। ज़्यादा आपको गैप्स दिखे नहीं। ये गैप्स बनने शुरू हुए थे विराट की कैप्टनसी के अंडर, जब हमने रैंक टर्नर्स पे खेलना शुरू किया। तो रैंक टर्नर्स पे खेलने के लिए एक तो आपको स्किल चाहिए होता है, सुप्रीम लेवल ऑफ स्किल चाहिए आपको, और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आपका स्किल ज़रा सा भी इधर उधर होता है तो आपको कॉन्फिडेंस डिटेरिएट होना शुरू हो जाता है। तो हम 30 रन 40 रन 50 रन की लीड पे ना आराम से ले जाते थे मैच। वहाँ दिक्कत नहीं हुई। जैसे हम थोड़ा सा एक्सप्लॉइट होना शुरू हुए, हमारे बैट्समैन का कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। हमारी सीरीज़ हम जीत रहे थे, लेकिन अगेन बैट्समैन हमारे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम रैंक टर्नर्स पे खेलते थे, हम बाहर जाते थे, वहाँ पे सीमिंग विकेट्स मिलती थी, तो बैट्समैन अच्छा कर ही नहीं रहे थे, विच लेड टू योर 3-0 वाइट वॉश। एक गलत डिसीजन मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर वो टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले लेते हम बैंगलोर में, तो आई थिंक हम न्यूजीलैंड को जल्दी आउट कर देते। आपके पास जसप्रीत बुमराह भी था, मोहम्मद सिराज भी था, तो हो जाता है, जल्दी आउट हो जाते वो। बट आपने बैटिंग ली, आप खुद 46 फॉल आउट हो गए, एंड उसके बाद क्या हुआ, आप पूरे मैच में कैचअप करते रहे। आप 1-0 हो गए सीरीज़ के स्टार्ट में, हाई तौबा मच गई। आपने क्या किया, रैंक टर्नर्स दे दिए। रैंक टर्नर्स दिए, आपके खुद ही के बैट्समैन प्रिपेयर नहीं थे। पहले भी ये चीज़ें ना कवर हुए जा रही थी। जब हम पहले भी रैंक टर्नर्स पे खेलते थे तो भी आपको आपकी टेल ही बचाती थी। रविंद्र जडेजा बचाते थे, या आपको रविचंद्रन अश्विन बचाते थे, अक्षर पटेल बचा जाते थे। बट रोहित शर्मा, बिकॉज ही हैज़ दैट टैलेंट, वो आपको ऊपर से रन दे देते थे। अब ये चीज़ कहीं भी नहीं हुई। आपको ऊपर से भी रन मिलने बंद हो गए, आपको टेल ने भी रन नहीं दिए, और आप 3-0 वाइट वॉश हुए। इसलिए रोहित शर्मा को मैं लास्ट में रखूँगा। उसके बाद विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट कैप्टन ऑन द लिस्ट, विच इज़ योर अनिल कुंबले। अनिल कुंबले के साथ थोड़ा सा, मतलब बहुत छोटा टेन्योर था उनका, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई अनिल कुंबले के साथ। अनिल कुंबले के अंडर हम लास्ट टाइम टेस्ट सीरीज खेले थे पाकिस्तान के साथ। दैट वाज वे बैक इन 2007-8। ठीक है, अनिल कुंबले ने एक बहुत ही हिस्टोरिक फीट को रिपीट किया था। आई टेल यू व्हाट, जब रिकी पॉन्टिंग 14 टेस्ट मैच जीत चुके थे अपनी टीम के साथ, ही वॉज ऑन अ 14 मैच विनिंग स्ट्रीक टेस्ट मैचेस में। इंडिया का टूर होता है, ठीक, एंड हम वहाँ पे पहुँचते हैं, और पहला मैच तो हमने हारना ही था। मेलबर्न होते था, लश ग्रीन आउटफील्ड, सीमिंग विकेट्स, और इतना बड़ा ग्राउंड होता था कि हमारे तो बैट्समैन सर्कल से बाहर मारते थे, उनको लगता था चौका हो जाएगा, पता चलता था नहीं हुआ, और हम हारे जा रहे थे। सेकेंड टेस्ट मैच उनको पता था कि अड़ जाएगा, क्योंकि सिडनी में ना हमेशा से इंडिया अच्छा करता है। उन्होंने क्या किया, अंपायर ही खरीद लिया। ठीक है, मतलब ये बोलने वाली बात है कि अंपायर खरीद लिए, लेकिन कुछ मतलब गलत भी नहीं बोल रहा हूँ मैं अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो। स्टीव बगनर और बेंसन एंड एजेस वाला मार्क बेंसन ले गया हमें। हमारे अगेंस्ट बहुत सारे गलत डिसीजन आए। उन्हें ये पता था कि बस सिडनी क्रॉस हो जाए किसी तरह, पर तो हम जीत जाएंगे भाई, फास्टेस्ट विकेट इन द वर्ल्ड है।
और एशियन बैट्समैन कहीं खेल लेंगे। बट पूरे स्कैंडल होने के बाद किसी और वीडियो में कवर करेंगे मंकी गेट स्कैंडल को, उसके बाद क्या हुआ, हरभजन से हमने लड़ के बैन हटवाया। तो अब लॉजिक क्या डिक्टेट करता है, यही बोलता है ना कि भाई आपने एक बंदे के बैन के लिए लड़ाई करी है तो अब तो आप खिलाओगे ना उसको। अनिल कुंबले ने बोला नहीं, ये सब एक तरफ है, टीम सिलेक्शन एक तरफ है। पर्थ की विकेट है, एक स्पिनर खेलेगा और एक स्पिनर कौन खेलेगा, वो तो कप्तान ही होगा। हमने 16-0 का स्टॉप किया उनका। अगर वो 17वां टेस्ट मैच जीत जाते, दे वुड हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। वो स्टीव वॉ का रिकॉर्ड तोड़ देते, रिकी पॉन्टिंग। बट हमने ऐसा नहीं किया। अनिल कुंबले लेड द टीम रियली वेल, लेड द टीम फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट क्या हुआ, उन्होंने उस टाइम तक धोनी को प्रिपेयर कर दिया था टू टेक ओवर। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कैप्टन ऑन द लिस्ट, विच वॉज अजिंक्य रहाणे। सो अजिंक्य रहाणे का एक स्टैट है, अजिंक्य रहाणे अपनी कैप्टनसी में कभी कोई टेस्ट मैच हारे नहीं है। अजिंक्य रहाणे का एक और भी स्टैट है कि वो आपके लास्ट कैप्टन थे जिन्होंने आपको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जितवाई थी। अजिंक्य रहाणे का एक और भी स्टैट है, ठीक है, कि चाहे ही हैज़ 6 टेस्ट मैचेस के अंदर उनके पास 3 सीरीज विक्ट्रीज हैं। ठीक है, अजिंक्य रहाणे वॉज योर नेक्स्ट कैप्टन इन द मेकिंग विराट के साथ, एंड दैट्स व्हाई आई रेट अजिंक्य रहाणे वेरी हाईली। हम ज़्यादा देख नहीं पाए उनको, बट हमने जितना देखा वो काफ़ी अच्छा था। जो हमने गाबा में लड़ाई करी और जीते, जो सिडनी में हमने लड़के ड्रॉ किया, जिस मेलबर्न की विकेट पे उन्होंने जाके मतलब ही लेट फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, दैट इज़ कमेंडेबल। हम शायद और देख सकते थे, बट थोड़ा सा इंटरनल पॉलिटिक्स और इस चक्कर में हम नहीं देख पाए ज़्यादा अजिंक्य रहाणे को। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कैप्टन। वैसे तो थाला का नंबर 7 होना चाहिए था, बट इस लिस्ट में नंबर 4 है। ही कुड हैव बीन हायर ऑन द लिस्ट, बट ही इज़ नॉट, बिकॉज उनका पहले के जो 2-3 सीरीज 2-3 साल थे ना, वो तो अच्छे गए थे। ठीक है, हमने लास्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड में जीती थी वो भी उन्हीं के अंडर जीती थी। हमने टेस्ट सीरीज पहली बार साउथ अफ्रीका में अगर ड्रॉ करी थी तो वो भी उन्हीं के अंडर करी थी। वेस्ट इंडीज़ में भी हमारा रिकॉर्ड अच्छा ही था, बट आई थिंक थाला ना थोड़े से जोन आउट हो जाते थे, एंड ही प्रॉब्ली डिड नॉट हैव दैट मच इंटरेस्ट इन टेस्ट क्रिकेट, जिस वजह से ना आपने देखना शुरू किया कि हमारे एक टाइम पे स्टार्ट था, आई थिंक ओवरसीज विक्ट्रीज, ओवरसीज टूर्स में, सेना कंट्रीज़ में हमारे हमने 12 मैच खेले थे या फिर 11 मैच खेले थे, और उसमें से हम, हाँ 12 मैच खेले थे हमने, और हम 10 हारे थे उसमें से, और 2 ड्रॉ हुए थे। तो ही कुड बीन अ लॉट हायर ऑन द लिस्ट। उनके अंडर ही हम पहली बार जब न्यूजीलैंड में भी जीते, साउथ अफ्रीका में भी ड्रॉ किया, सब कुछ किया, कुड हैव बीन थोड़ा हो सकता था, बट हुआ नहीं, तो इसलिए वो नंबर 4 पे है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नंबर 3, वेर क्रैकिंग द टॉप 3 राइट नाउ। एंड नंबर 3 पे आपके आते हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ नंबर 3 पे क्यों आते हैं? एक तो उनका छोटा टेन्योर रहा, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बहुत टर्मोइल चल रहा था उस टाइम पे। बंगाल इस तरफ के लोग तो सारे अगेंस्ट है राहुल द्रविड़ के, क्योंकि ग्रेग चैपल उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस यार, कि राहुल द्रविड़ वैसे भी वो सपोज टू बी द नेक्स्ट सक्सेसर। तो उस बंदे को अगर कैप्टनसी आपने ऑफर करी है, वो मना थोड़ी करेगा। एंड कैप्टनसी का टेन्योर भी कितना ही होता है, 4-5 साल का ही होता है ना। 4 साल ऑलमोस्ट हो गए थे दादा को कैप्टनसी करते हुए। उस बंदे के अंडर आप 35 साल में पहली बार जाके टेस्ट सीरीज जीते वेस्ट इंडीज़ में। उस बंदे के अंडर आपने साउथ अफ्रीका में अपना सबसे पहला टेस्ट मैच जीता। उस बंदे के अंडर ही आप लास्ट में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीते थे। बहुत अच्छा टेन्योर हो सकता था। एंड जो लोग आजकल हम जो रोहित शर्मा के बारे में बहुत सुनते हैं ना, सेल्फलेस क्रिकेटर, ये राहुल द्रविड़ ही थे भाई, आपके ओजी सेल्फलेस क्रिकेटर। उन्होंने अपनी कैप्टनसी छोड़ दी थी। उन्होंने शरद पवार आई थिंक थे, किसी मीटिंग में मिले थे दिल्ली में उनसे, डायरेक्टली रेजिग्नेशन अपना कैप्टनसी से स्टेप डाउन करते हुए पेपर उनका कोर्ट में डाल के चले गए थे। ठीक है, कोई शोशाबाजी नहीं, कुछ नहीं कि मैं ऐसे जा रहा हूँ वैसे जा रहा हूँ, नहीं। ही थॉट इट वॉज द राइट टाइम फॉर धोनी टू लीड इंडिया इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, एंड ही थॉट इट वुड बी द राइट टाइम फॉर अनिल कुंबले टू ग्रूम धोनी फॉर अ ईयर और अ ईयर एंड अ हाफ, एंड देन धोनी कैन टेक ओवर। सो माई फॉर एवर फेवरेट इज राहुल द्रविड़। वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं।
नाउ वेयर इन टू टॉप 2, ठीक है। बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग था मेरे लिए, मैं एक तरफ जाना चाहता था बट स्टैट्स ने मेरे को दूसरी तरफ भेज दिया। इट वॉज बिटवीन सौरव गांगुली एंड विराट कोहली। सौरव गांगुली सेकंड पे सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके विन्स उतने नहीं थे जितने विराट के थे, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में सौरव गांगुली को कैप्टनसी मिली थी। उस टाइम पे आप भरोसा नहीं करते थे, आपको अंदर से ट्रस्ट नहीं आता था कि यार क्या ये मैच फिक्स तो नहीं है, क्योंकि वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल से इंडिया को निकाल के ले गया था। ही वॉज योर ओजी, वो होते हैं ना अग्रेसिव कैप्टन्स। आई रिमेंबर ही मेड स्टीव वॉ वेट एट द टॉस एंड स्टीव वॉ वॉज फ्यूरियस कि यार भाई मेरी इज्जत क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। कहते नहीं, तुम आए हो कोलकाता में, तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, पहले मेरी होगी। एंड जैसे अनिल कुंबले ने रोका था ना रिकी पॉन्टिंग को 16-0 के बाद, वैसे ही सौरव गांगुली ने 15 टेस्ट मैच जीत चुकी थी ऑस्ट्रेलियन टीम व्हेन दे केम टू इंडिया एंड दे वर टूरिंग इंडिया। इंडिया में वो टेस्ट सीरीज कभी नहीं जीते थे, जीते भी थे तो 1950s में जीते होंगे, तो कभी भी नहीं जीते थे। एंड दे यूज टू कंसिडर इंडिया एज देयर फाइनल फ्रंटियर। यहाँ पे आए, वो पहला टेस्ट मैच जीत गए, दूसरे टेस्ट मैच में हमें फॉलो ऑन मिल गया। बहुत फेमस कहानी है, माइकल स्लेटर तो क्यूबन सिगार्स निकाल के बैठा हुआ था कि आज शाम को तो इनको हम रैप अप कर देंगे और बस देन दे डन एंड डस्टेड, जो अचीव करना होगा वो भी हो जाएगा, 17 टेस्ट मैच भी जीत जाएंगे, पूरी स्ट्रीक हो जाएगी। बट राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण हैड अदर प्लान्स। इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ के पास गए। राहुल द्रविड़ वॉज 101 या 102 के बुखार था उनको, एंड ही टोल्ड हिम कि a burning up Rahul Dravid is still better than a lot of the players who are 100% fit, which gave him confidence. We avoided the follow-on, we won that test match, and उन्हीं की वजह से मेरे को लगता है कि जो एक दोबारा से विश्वास आया था ना इंडियन टीम के अंदर कि हम अब्रॉड जाके सिर्फ compete नहीं करेंगे, जीतेंगे। हमने टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में भी जाके ड्रॉ करी थी, जो अब हम पता ही होता है ना कि हम हारेंगे। इंग्लैंड में भी हमने ड्रॉ करी थी, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी ड्रॉ करी थी। We came very close to drawing that series in West Indies as well. And ये उस टाइम पे चैम्प्स होते थे लोग, बट सौरव गांगुली सिर्फ इसी वजह से सेकंड नंबर पे है क्योंकि उस टाइम हम जीत नहीं पाए। उन्होंने बहुत सारे स्टार्स बनाए टेस्ट क्रिकेट में, एंड probably that's why विराट इज नंबर 1 and we'll discuss number 1 now. विराट के कैप्टनसी लेने के टाइम आपको ना एक भरोसा सा होना शुरू हो गया था, क्योंकि पाजी के जाने के बाद 2013 में आपको लगता था यार कौन देखेगा टेस्ट क्रिकेट, कौन ही देखेगा। सो विराट ब्रॉट दैट बैक, विराट ब्रॉट अ लॉट ऑफ आईबॉल्स बैक टू टेस्ट क्रिकेट। एंड जिन सर्कमस्टांसेस में, जैसे हम बोलते हैं ना दादा को बड़े डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में कैप्टनसी मिली थी, वैसे ही विराट को भी बहुत मिली थी। एंड ये बहुत लाइक टू लाइक थे एक दूसरे के, वेरी एग्रेसिव कैप्टन्स। विराट को जब टीम की कमान मिली थी तब हम 7वें नंबर पे थे, व्हेन ही लेफ्ट ही वाज नंबर 1। वी बिकेम द फर्स्ट एशियन टीम टू विन टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड वी डिड इट ट्वाइस, ठीक है। हम इंग्लैंड पे भी लीड में थे जब 2-1 हम लीड कर रहे थे और उसके बाद हमें वापस आना पड़ गया था। वेस्ट इंडीज़ में तो हम जीते ही थे। विराट का बिलीफ जो था, जिसमें हम एक टेस्ट सीरीज में तो हम 2-0 से हार चुके थे, हमने आखिरी टेस्ट मैच जीता विच लेड टू योर 5-1 का विक्ट्री इन ओडीआई सीरीज। Plus there was one test match where we led and we were leading the test series by 1-0. हम बाद में हार गए, वो एक अलग था, बट आपको पता चलना शुरू हो गया था, पर बिलीफ था विराट के साथ कि अगर हम जा रहे हैं तो वी आर प्लेइंग टू विन। बाकी अगर कोई टेस्ट कैप्टन रह गए हो इतने सब में, एक आध टेस्ट मैच किसी ने कैप्टन किया हो, ऋषभ पंत वगैरह किसी ने, तो ऑडियंस के लेट अस नो इन द कमेंट्स, ठीक है। बट आज मेरे ख्याल से इस डिस्कशन के लिए तो इतना ही। We will see you in the next video, guys. Till then, subscribe to the channel, like, share, comment, and also follow us on Instagram.